पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। जूते हरिशंकर परसाई द्वारा विरचित व्यंग प्रधान कहानी है। इनके काव्य में पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी है, जिस पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। इसमें इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्रकाश डाला है। आगे हम कहानी देखें। इस व्यंग प्रधान लेख में परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयत्न किया है। प्रेमचंद की पोशाक को आधार मानकर लेखक ने उनके रहन सहन सिद्धांतों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। वे बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में गए हुए हैं। वे अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हुए हैं। उनकी कनपटी चपटी है, उनकी गालों की हड्डियाँ निकली हुई है, परंतु उनकी घनी मूँछों के चलते उनका चेहरा भरा पूरा दिखाई पड़ रहा है। वे अपने पैरों में किनवास के जूते पहने हुए हैं, जिसके बंधन को ठीक से बांधे नहीं हैं। उनके लापरवाही के कारण वे खुले रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उनके दाहिने पैर के जूता ठीक है, परंतु बाएं पैर का जूता आगे की ओर से फटा हुआ है, जिस कारण उनके पैर का अंगूठा दिखाई पड़ रहा है। लेखक की नज़र अचानक उस पर पड़ जाती है। वे सोचने लगते हैं और कह बैठते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने की वह पोशाक है तो रोज़ पहनने की पोशाक कैसी होगी। वे सोचते हैं कि इस आदमी के अलग अलग पोशाक नहीं है। इतना व्यंग के पश्चात उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। वे बेपरवाह हैं। उन्हें अपनी पोशाक पर विश्वास है। यदि फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहा होगा तो वे थोड़ी मुस्कान किए होंगे। धीरे धीरे दर्द भरे दिल से मुस्कान निकाली भी नहीं होगी कि क्लिक करके फोटोग्राफर थैंक यू कह दिया होगा। परसाई कह रहे हैं कि यदि उन्हें फ़ोटो खिंचवाना ही था तो किसी से दूसरे जूते ले लेते, दूसरे कपड़े ले लेते, सेंट वगैरह ले लेते, जिससे उनका फ़ोटो रोचक बन जाता। उस समय लेखक बता रहा है कि टोपी 8 आने में मिलती थी, जूते 5 आने में मिलते थे। यदि उनके लिए जूते महंगे थे तो वे उसके जगह पर 25 टोपियाँ खरीद सकते थे। लेखक प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक कहकर व्यंग किया है।
ठीक उसी प्रकार लेखक का भी जूता था। अंतर बस इतना था कि उसका ऊपर का भाग ठीक था, जूते की तल्ली फटी हुई थी। फटे जूते के बाद, फट जाने के बाद भी वह दिखाई नहीं दे रहा था। प्रेमचंद की मुस्कान लेखक को चुभन देती है। उसे यह याद आता है कि किस तरह की इनकी मुस्कान है। यह मुस्कान होरी का गोदान या पूस की रात में नीलगाय और हल्कू के खेत चर गई थी। उसके न आने से माधव की पत्नी बुधिया कैसे मर गई और वे कफन के लिए प्राप्त पैसे या शराब भी पी गए। ऐसी मुस्कान प्रेमचंद की लग रही थी। लेखक फिर सोचने लगता है कि बनिए के तगादे से इनके जूते फटे हुए हैं, जिस तरह से कुंभन दास का जूता फतेहपुर सिकरी के चक्कर लगाने में फटा था। लेखक यह भी बतलाता है कि प्रेमचंद जूते को मजबूत पत्थर पर ठोकर मारकर फाड़ दिए होंगे, ऐसी कल्पना लेखक की थी। अब बच्चे आगे इसकी भाषा शैली देखें। इस कहानी की भाषा शैली व्यंग प्रधान है। इनकी भाषा के एक एक शब्द में व्यंग्यात्मकता है। इसकी भाषा में उर्दू अंग्रेजी के भी शब्द आए हुए हैं। ये आपकी कहानी जो है समाप्त हुआ। अगले दिन दूसरी कहानी बताया जाएगा। इसका प्रश्न उत्तर कल दिया जाएगा।